क्या जलवे हैं, क्या आनंद है। ठीक है भाई, टॉपिक चल रहा है आपका ज्योमेट्री। हम सवाल देख रहे थे ट्राइंगल के अंदर एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चंस को हम देख रहे थे कि भाई ट्राइंगल में जो एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हमको समझना था कि भाई किस तरह के सवाल आते हैं। कल हमने कुछ सवाल देखे थे एंगल बाइसेक्टर और उन सबकी हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। उसमें किस तरीके से जो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करते हैं वहां पर कैसे एंगल हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको दिखा रखा था। इवनिंग में अब तुम्हारी क्लास नहीं होगी, यस्टरडे इवनिंग वाली क्लास नहीं होगी क्योंकि जो मेरी 2 से 3 वाली क्लास है वो टाइम आज ऑफ हो जाएगा। तो फिर तुम्हारी जो पेपर 2 की क्लास रहेगी, पेपर 2 की तुम्हारी क्लास रहेगी वो रहेगी 12:45 से लेके 2 बजे तक 2 PM। और जो एक्स्ट्रा क्लास रहेगी वो रहेगी 2 PM से, हम ये बोल सकते हैं 2:05 से 2-5 मिनट का अंतर लेके 3 बजे तक। जो तुम्हारी 1 घंटे की क्लास शाम को होती थी ना वो हम अभी करेंगे दिन में 2 से 3। तो तुम्हारी एक दिन में 2 क्लास हो जाएंगी पेपर 2 की। कल से होगा ये। आज ये 2 से 3 का स्लॉट जो मेरा वो खाली हो जाएगा, 2 से 3 वाला स्लॉट खाली हो जाएगा तो मैं आपकी 2 से 3 बजे ही क्लास को कर दूंगा। ठीक है भाई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी का आभार है, अभिनंदन है, स्वागत है। ओके, चलें। ज्योमेट्री में हम सवाल देख रहे थे एंगल बाइसेक्टर वाले, बस उसी पे स्टार्ट करते हैं, उसी के आगे बढ़ते हैं। लिखिए एक प्रश्न को, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी intersect at a point O if angle BOC is equal to 105 डिग्री, 105 डिग्री है, then angle BAC is equal to, बताइए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज ABC के कोणों B और C के समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं यदि एंगल BOC 105 डिग्री है तो एंगल BAC बराबर है। बताइए, BAC बराबर है। करें करें भाई, प्रश्न को करें। पेपर 1 आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस चलेगी उसमें, है ना। फिर प्रैक्टिस चलेगी, अब आपकी प्रैक्टिस चलेगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद प्रैक्टिस में कुछ वक्त लगेगा। पेपर 2 का जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हम जून में आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करा देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, पेपर 1 पेपर 2 इन सबकी। देखिएगा सवाल को, आप देखिए, आपको ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम एक ट्राइंगल बना के आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी। यहां पर जो एंगल बी और सी है इसके जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं, वह एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं, वो है ओ पॉइंट। ये एंगल दे रखा है सवाल में 105 डिग्री और अपन को ये एंगल फाइंड करना है बी ए सी। इस एंगल की वैल्यू अगर अपन को निकालनी होती है, बी ओ सी अगर मुझे निकालना होता है वो कैसे निकलता है, 90 डिग्री प्लस जो एंगल बच गया हाफ ऑफ एंगल ए। ये वैल्यू मुझे पहले से दे रखी है 105 डिग्री, 105 में से 90 माइनस कर दो, ए अपॉन 2, 15 डिग्री गुणा 2, एंगल बी ए सी निकल आया। कितना आ गया, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। खत्म, टाटा गया, गुड बाय। इधर लिख देता हूं, ठीक है। 30 डिग्री आंसर है, हर एक बच्चे का आंसर आ गया होगा। सिंपल है, सवाल है, आपके पेपर का प्रश्न है। देखो अच्छे से, गौर से देखो, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। इन ट्राइंगल ABC the bisector of angle B and angle C meets at a point P, P पर मीट कर रहे हैं। if angle BPC is equal to 102 degree then what is the measure of angle A। करिए, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। ये सभी प्रश्न
क्या है आपके एग्जाम के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को पहले अच्छे से देख लिए। बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। बिल्कुल सेम सवाल है, जैसे ही सवाल हमने इससे पहले देखा वैसे ही ये सवाल है। 90 में 102 में से 90 माइनस किए 14, 14 वो 12, 12 दूनी 24, 24 आंसर आ रहा है सवाल का। किस किस का आ रहा है बताओ। आपको पता है एक ट्राइंगल है, मैं फिर से ट्राइंगल बना देता हूं, ए बी सी, दोनों के एंगल बाइसेक्टर, एक पॉइंट है पी जिस पे जाके मीट कर रहे हैं, ये दे रखा है 102 डिग्री। इसका मतलब 102 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, माइनस होगा 12 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल टू एंगल ए, तो एंगल ए इज इक्वल टू 24 डिग्री रहा। अब बताओ, एक सवाल ऐसा एग्जाम में आ गया तो तुम्हारे तो फोकट के नंबर मिल गए भाई। आप बोलोगे सर आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, पेपर को तहस नहस कर देंगे, खत्म, टाटा गया, गुड बाय, कुछ नहीं छोड़ेंगे। लिखिए एक और सवाल, झड़ी लगा देंगे अपन सवालों की। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी सच दैट, किस तरीके से, किस प्रकार, ए डी इज इक्वल टू बी डी। करा चुका हूं क्या? देख लो भाई, चेक कर लो, नहीं कराया वैसे। इफ एंगल बी इज इक्वल टू 37 डिग्री देन एंगल सी इज इक्वल टू, करो। फिगर आपको नहीं दिया जाएगा, इस बात को याद रखना, आपको फिगर नहीं दिया जाएगा। किसी त्रिभुज एबीसी, किसी त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु इस प्रकार है कि एडी बराबर बीडी है। यदि एंगल बी 37 डिग्री है, यदि एंगल बी 37 डिग्री है तो एंगल सी बराबर है। बोलो भाई वैल्यू क्या होगी? मीनाक्षी लांबा, पढ़ लिया हमने कमेंट आपका। क्या होगा सवाल का उत्तर? देखिए भाई, एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले तो अपन। बना लिया ट्राइंगल, एक अपन कैसा ही बना लो, जो तुम्हारा मन करे वैसा बना लो यार। ये बना लिया ट्राइंगल, ये कर देते हैं हम बीसी। हमने डी एक मिड पॉइंट मान लिया, ये रहा मिड पॉइंट डी, और ये हो गया एडी। तो एडी बराबर बीडी, ये सवाल में बोला है। एंगल बी इज इक्वल टू 37 डिग्री, दो बराबर भुजाएं हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये वाला एंगल भी 37 डिग्री होगा। ठीक है, मिड पॉइंट है तो ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा। अगर ये 37 है, ये 37 है, तो इन दोनों का सम बराबर इस एंगल के होगा। 7 और 7 14 की 4, हासिल आई 1, 74 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। यही है, दो प्रॉपर्टियां यहां पे लगी। एक लगी प्रॉपर्टी ट्राइंगल का, ये दोनों एंगल x और y हैं तो बाहर वाला एंगल x प्लस वाई होगा। ठीक है भाई, दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे क्या लगी कि दो बराबर भुजाएं हैं तो दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। टोटल ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर 180 डिग्री में से 74 माइनस कर दिए जाए, मैं कतई बिल्कुल जीरो लेवल, 10 में से 4 गए 6, 106 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब 106 को अगर दो भागों में तोड़ दिया जाए तो ये भी हो जाएगा 53 डिग्री और ये भी हो जाएगा 53 डिग्री। सवाल का उत्तर क्या आ गया? 53 डिग्री। दिस इज द आंसर। एंगल सी कितना आएगा? 53 डिग्री। ओके, क्या बात है, क्या बात। ठीक है, लो भाई लिखो। अरे तुम सवाल लिखो यार। अगस्त 2023 सीटेट पेपर टू। पेपर टू क्यों लिखें हम, मेंशन क्यों करें, हम तो आपको सवाल लिखाते हैं। अगस्त 2023 में एक प्रश्न पूछा आपसे। प्रश्न था एस इज अ पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट आर एस बराबर पी एस बराबर क्यू एस। आगे दिया इफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 15 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ टू एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल पी आर क्यू इज। ये प्रश्न आपसे पूछा गया अगस्त में जो सीटेट का पेपर हुआ 2023 का, उसमें प्रश्न है किसी त्रिभुज
एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट। लिखो, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है, एस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि आर एस बराबर पी एस बराबर क्यू एस है। यदि एंगल क्यू पी आर बराबर 15 डिग्री है तो एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल पी आर क्यू का मान है। ऑप्शन है 4, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 45 और 75। 50, 60, 45, 75। लो भाई करो, आंसर क्या आ गया बताओ। अब एक बात बताओ, ये सवाल आपके पिछले सीटेट में आया, मतलब पिछले से पिछले में, क्या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा? आप मुझे खुद बताओ, ट्राइंगल के अंदर एंगल फाइंड करने वाला सवाल आपसे पूछा जाएगा, 100% एक सवाल आएगा एग्जाम में, तो क्या ये सॉल्व नहीं होगा? सब बच्चे 60 डिग्री आंसर दे रहे हैं, बताओ यार, मैं पलटा जब तक तो तुम उत्तर भी दे चुके हो। अरे यार, बिना बात के तुम डरते हो। बना लो भाई एक ट्राइंगल पी क्यू आर, कैसा भी बना लो, जैसा मन चाहे वैसा बना लो। बना लिया हमने एक ट्राइंगल पी क्यू आर, ये रहा, जहां पर पी क्यू पी क्यू आर, तो पी क्यू पर एक बिंदु है एस, जिससे आर एस, पी एस और क्यू एस, ये मान लिया मैंने एस, तो आर एस बराबर पी एस बराबर क्यू एस, ये तीनों आपस में बराबर है, आर एस पी एस और क्यू एस। ठीक है भाई, एंगल क्यू पी आर ये दिया है आपको 15 डिग्री, ये भी हो जाएगा 15 डिग्री, दोनों बराबर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 150 बचेगा, 75 डिग्री, 75 डिग्री, ये भी हो गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 150 डिग्री। सब लिख दिया मैंने, सारा का सारा। एंगल पी क्यू आर 2 इंटू एंगल पी क्यू आर, 75 दूनी 150, ये हो गया 150 डिग्री। और एंगल पी आर क्यू दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 105 डिग्री। अरे यार, सवाल उत्तर अलग अलग कैसे आ रहे हैं? एंगल पी आर क्यू हमने सही लिखा है कि नहीं? क्यू पी आर दिया है 15 डिग्री, क्यू पी आर दिया है 15 डिग्री। अगर ये 15 डिग्री है, यहां पे बराबर क्या था, आर एस, पी एस और क्यू एस, तीनों आपस में बराबर थे। आर एस, पी एस और क्यू एस तीनों आपस में बराबर थे, अच्छी बात है भाई। तो अगर ये 15, हम इसको 30 कैसे लिख सकते हैं? हम इसे 30 कैसे लिख सकते हैं भाई बताओ? 15 डिग्री होगा, तो बस भाई कितना आ गया 90 डिग्री, दोनों का सम आ गया 90 डिग्री। तो बस भाई माइनस करना था पी आर क्यू माइनस 90 डिग्री, 150 में से 90 गए, आंसर आ गया 60 डिग्री। यही सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, डन है। चलो, बच्चे कह रहे 15 डिग्री होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। अगर ऐसी ही बात है तो जनवरी 2024 सीटेट में प्रश्न पूछा गया, वो देखो। जनवरी 2024 सीटेट में प्रश्न आया कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी इज इक्वल टू 55 डिग्री, अच्छी बात है, एंड क्यू आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। बढ़िया सवाल था ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, in which of the following cases triangle PQR can be an obtuse scalene triangle? चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी में लिखते हैं सवाल को। त्रिभुज PQR में एंगल P बराबर 55 डिग्री और QR बराबर 18 सेंटीमीटर है। निम्न स्थितियों में किसमें ट्राइंगल PQR एक अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है? ये सारा खेल ऑप्शन का है,
इसमें ऑप्शन देख के अपन को सवाल को देखना होगा। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, एंगल आर इज इक्वल टू 25 डिग्री एंड पी क्यू इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। दूसरा, एंगल आर इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड पी क्यू इज इक्वल टू, या पी क्यू ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर। तीसरा, एंगल आर इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड पी आर ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर। और चौथा, एंगल आर इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड पी आर बराबर 18 सेंटीमीटर। चलो भाई करो। सर सॉरी सर, मैं आईपैड में क्लास चलाती हूं पर कभी कभी बंद हो जाती है। आप आईपैड अगर यूज कर रहे हैं तो आप वेब पोर्टल यूज करिए, हमारी वेबसाइट पर जाइए और वेबसाइट पर जाने के बाद web.careerwheel.com डालेंगे, वहां पे आप अपना क्रेडेंशियल डालेंगे, वेब पोर्टल आप यूज करिए, वहां दिक्कत नहीं आएगी। आप क्रोम पे जाइएगा या सफारी, क्रोम जो भी आप यूज कर रहे हैं, क्रोम या सफारी जो भी है, वहां जाके आप वेब पोर्टल हमारा डालिए web.careerwheel.com। web.careerwheel.com आप डालोगे, वैसे ही एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके आईपैड में, वहां पे अपना क्रेडेंशियल डालिएगा, आईडी पासवर्ड, वहां पे फिर अपना कोर्स आप देखिए, कहीं बिल्कुल जैसे लैपटॉप, जैसे आपके फोन में एंड्रॉइड में चलता है वैसे ही चलेगा, लेकिन जो एप्लीकेशन है iOS की, उसमें कुछ इश्यूज है, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, बग्स आ जाते हैं उसमें। बने देखें भाई क्या होगा सवाल का उत्तर। सबसे पहले लिखा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है तीनों साइड अलग होनी चाहिए। ठीक है भाई, वेब में चलाओ, वेब में चलाओ, वेब प्लीज वेब यूज करें। मैं कुछ भी मान लेता हूं, मैं एंगल मान लेता हूं, ये रहा पी, ऐसे करके मैंने मान लिया, ये हो गया एंगल पी 55 डिग्री। ठीक है भाई, इसे क्यू मान लिया, इसे आर मान लिया, क्यू आर दे रखा है 18 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 18 सेंटीमीटर। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब है ये 18 और ये 18 हो नहीं सकता, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन दोनों ही गलत है। पी क्यू 18 सेंटीमीटर नहीं हो सकता और पी आर 18 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों ही साइड अलग होनी चाहिए। तो दो ऑप्शन तो मेरे गलत हो गए, पहला और आखिरी। अब बचे दो ऑप्शन, बी और सी। ऑब्ट्यूज एंगल ये कहता है कि ऑब्ट्यूज का मतलब है इसका कोई एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा एंगल होना चाहिए। अगर एक 55 डिग्री है, एक एंगल 55 डिग्री है, बी ऑप्शन को अगर मैं लेके चलूं तो दूसरा क्या होगा 65 डिग्री, तो क्या तीसरा एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा? नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का सही उत्तर। ठीक है, एक एंगल है 55 डिग्री, एंगल पी हो गया 55, एंगल आर अपन ने मान लिया 15 डिग्री, तो एंगल क्यू कितना हो जाएगा, बस ये अपन को देखना है। डन है भाई, क्लियर है। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए एक, और वो कौन सा होगा, वो तो केवल सी ऑप्शन ही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरी चीज समझो, आ रही बात समझ में? ठीक, एंगल के अकॉर्डिंग साइड भी होती है, याद रखना ट्राइंगल में। इसका मतलब अगर मैंने आपको बोला एंगल आर, समझना, देखो इसके अनुसार चलते हैं, एंगल आर 15 डिग्री है तो ये थोड़ा बड़ा होगा, एक्सप्लेन आ रहा है समझ में? एंगल आर सबसे छोटा है, उससे बड़ा है एंगल पी, और उससे बड़ा है एंगल क्यू। इसके अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग समझ पा रहे हैं, एंगल आर सबसे छोटा, उससे बड़ा एंगल पी, उससे बड़ा एंगल क्यू। ठीक, तो जो साइड होगी एंगल आर के सामने की साइड क्या है, पी क्यू। इसका मतलब साइड पी क्यू, पी क्यू से बड़ी, पी क्यू साइड से बड़ी साइड कौन सी होगी, एंगल पी के सामने वाली, मतलब क्यू आर। और एंगल क्यू, क्यू के सामने कौन सी साइड है, एंगल पी आर। क्यू आर की वैल्यू दे रखी है सवाल में 18, इसका मतलब जो पी आर साइड होनी चाहिए वो 18 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब जो पी आर साइड है वो 18 से बड़ी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डन है भाई, आ रही है बात समझ में? मतलब एंगल के अकॉर्डिंग हम साइड को देखते हैं, जो एंगल छोटा उसके सामने की साइड छोटी, जो एंगल बड़ा उसके सामने की साइड बड़ी। लिख लेना इसको, एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइड, एंगल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल की साइड को देखा जाता है, जो छोटा एंगल होगा उसके सामने की साइड छोटी होगी और जो बड़ा एंगल होगा उसके सामने की साइड बड़ी होगी। सर प्रॉपर सॉल्व कैसे करेंगे? तुम थोड़े बेवकूफ हो क्या है, मतलब क्या, मतलब दिमाग में क्या भूसा भूसा तो ना बड़ा है तुम्हारे? इसको प्रॉपर सॉल्व करने का सवाल है ये कंडीशनल क्वेश्चन है भाई, ये सवाल ही कंडीशनल है। यहां पे आपको कंडीशन दी है, जब साफ साफ लिखा है निम्न स्थितियों में से किसमें पी क्यू आर एक अधिक कोण होगा। अधिक कोण का मतलब होता है उसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अगर एक एंगल 55 डिग्री है और ऊपर से लिख दिया विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए। ये दे दिया क्यूपी 18 पीआर 18, तो दोनों ही गलत थे, ए और बी विषमबाहु ये हो नहीं सकते। ठीक, अब बचा बी और सी ऑप्शन, ये तो ऑप्शन से ही करना है, ये तो कंडीशन नहीं देख के करेंगे ना सवाल को। अब अगर एक एंगल 55 डिग्री है, दूसरा एंगल 65 डिग्री है, तो तीसरा एंगल 90 डिग्री से कैसे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये भी गलत है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है 90 डिग्री से बड़ा होना, ये आपका जनवरी 2024 का सवाल है, अभी रिसेंटली। ठीक है,
कतई बस जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं इसको थोड़ी खोपड़ी में डाल दो। एंगल के अकॉर्डिंग साइड देखी जाती है, जो एंगल छोटा उसके सामने की साइड छोटी, जो एंगल उससे बड़ा उसके सामने की साइड उससे बड़ी, जो एंगल सबसे बड़ा उसके सामने की साइड सबसे बड़ी। ठीक है, तो हमने पिछले दोनों पेपरों के सवाल देखे ट्राइंगल में एंगल फाइंड करने वाले, हम और पढ़ेंगे भाई, ऐसे कैसे, इतने से काम तो ना चलेगा। लिखो भाई और सवाल। ये रहा आपका अगला सवाल। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें साइड पी क्यू को हमने प्रोड्यूस कर दिया, साइड पी क्यू इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस, एस पॉइंट तक प्रोड्यूस्ड कर दिया। इफ एंगल आर पी एस इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू 20 डिग्री, देन 3 ऑफ एंगल आर प्लस 2 ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू, करके बताओ। लगाइए भाई, दिमाग लगाइए। एक त्रिभुज है पी क्यू आर की भुजा क्यूपी को बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है, बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है, बढ़ा दिया भाई। यदि एंगल आर पी एस बराबर 108 डिग्री और